उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल की 47वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति समारोह में कृषि, व्यापारिक, चिकित्सा, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनेकों व्यक्तियों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि तराई को रचाने बसाने में पंडित शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रुद्रपुर के निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित स्मृति समारोह में सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास समृद्धि के आज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो वहीं राज्य सरकार शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, पानी, बिजली जैसे संसाधनों को पहुंचाने का कार्य कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि उधम सिंह नगर और रुद्रपुर के विकास के लिए सरकार अनेक कार्य कर रही है। सरकार रुद्रपुर में बाईपास निर्माण, सड़कों के विस्तारीकरण भी करा रही है। इसके अलावा 55 करोड़ रुपए लागत की सड़क का निर्माण, रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के साथ नई सिंगल लाइन और 2 ओवरब्रिज का भी निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान को मंजूरी दी गई। रुद्रपुर में 15 करोड़ रुपए लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने निर्माण एजेंसी और जिलाधिकारी को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा करने का भी निर्देश दिया। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता है वो राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। मैं सबसे पहले तो आज देश की आज़ादी के लिए अपने को समर्पित करने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल जी को भावांजलि अर्पित करता हूँ। उनके इस दिवस पर उनका स्मरण करता हूँ और उन्होंने जो देश की आज़ादी के समय इस तराई को बसाते समय जो सपने देखे थे, उन सपनों को आज हमारी सरकार साकार कर रही है। ये मेडिकल कॉलेज उन्हीं के नाम से आगे बढ़ रहा है। अनेक सुविधाएं इसमें बनाई जा रही हैं। बगल में एम्स बनाया जा रहा है, एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है। अनेक जो सड़कों के काम है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पंतनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एक एक सीमांत क्षेत्र तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारी सुविधाएं पहुंचे, हमारे किसान भाइयों को फायदा हो, उनके लिए सभी सुविधाएं हों। गन्ने के रेट में 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि जो किसान हमारे गन्ना की उपज करते हैं उनके मन में कहीं कोई संदेह न रहे, किसी प्रकार की शंका न रहे कि उनकी तोल ठीक से होगी कि नहीं, मूल्य ठीक से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलें ठीक समय से चलेंगे कि नहीं चलेंगे। उन सभी पर हम समग्र विकास को लेकर, समग्र वर्गों को लेकर, समग्र क्षेत्रों को लेकर काम कर रहे हैं। तराई के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का समेकित रूप से विकास करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प होकर कार्य करते हैं। गन्ना किसानों ने जो हमसे अपेक्षा की थी, सरकार ने उनकी अपेक्षा अनुरूप गन्ने के रेट में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब समय पर सब किसानों का भुगतान, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। हर किसानों को किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होकर सर, एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रही है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एसआईआर को लेकर अभी बिहार के अंदर भी उन्होंने बहुत छोटे नैरेटिव का काम किया। देश की जनता छोटे नारों से प्रभावित, अब काम करने वालों से प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जो एक नया वर्क कल्चर आया है, जनता लगातार काम करने वालों का प्रोत्साहन कर रही है, काम करने वालों को अपना आशीर्वाद दे रही है और हर राज्य में जहां चुनाव हो रहे हैं डबल इंजन की सरकारें बना रही हैं। इसका अर्थ है कि सीधे सीधे स्पष्ट है कि जनता काम से प्रभावित होती है, न कि झूठे नारों से।